स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री का होगा। और इस केमिस्ट्री के 10th चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, जो कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से संबंधित है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है। तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाएगा? 4 विकल्प हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमने RX एल्किल हैलाइड लिया और इसी के साथ में हम मैग्नीशियम चूर्ण की क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं शुष्क ईथर। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ईथर। तो ये RMgX बनाएगा और RMgX जो होता है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए ढांचा है RMgX, जहां पर R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है और X कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, और मैग्नीशियम वहां पर दोनों के बीच में मौजूद रहेगा। तो R की जगह पर हमें कोई भी एल्किल समूह मिलेगा और X की जगह पर कोई भी हैलोजन मिलेगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे तो R की जगह पर हमने CH3 लिया है, C2H5 लिया है, X की जगह पर Cl लिया, Br लिया, जो भी लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक स्ट्रक्चर ढांचा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एल्किनों पर हैलोजनों के योग से उत्पन्न होता है। तो देखिए एल्किनों पर हैलोजनों के योग से क्या उत्पन्न होता है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक समीकरण लिख करके दिखाता हूँ और उसी से आप समझ जाएंगे कि क्या उत्पन्न इसमें होगा। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्किन हुआ और यहाँ पर हैलोजन अम्ल का हम योग कर रहे हैं, इसमें HBr ये हुआ। अब अभिक्रिया जो होगी इसमें उत्पन्न क्या होगा, तो इसमें उत्पन्न होगा CH3 CH2 और Br। अब CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड, तो ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। तो यहाँ पर उत्पन्न क्या हुआ, तो हमारा रिक्त स्थान में उत्तर हो जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो एल्केन इसमें उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाइफ्लोरोमेथेन को कहा जाता है। तो डाइफ्लोरोमेथेन को जिसे हम CCl2F2 भी कहते हैं। ठीक है, अब यही CCl2F2 जो होता है इसी को हम फ्रियान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रियान भी कहा जाता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, सूत्र भी और ये भी। और फ्रियान CCl2F2 जो है ये फ्रियान 12 का सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रियान 12 का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान हैलाइड के सूंघने से बेहोशी आती है। अब देखिए हैलाइड शब्द लिखा है तो आपको हैलाइड के रूप में ही उत्तर देना है, ना कि क्लोरोफॉर्म के रूप में। तो जैसे CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक ट्राई हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड के सूंघने से बेहोशी आती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो है ये ट्राई हैलाइड है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ना लिखते हुए हमें लिखना होगा ट्राई हैलाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की क्रिया से रिक्त स्थान बनती है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की क्रिया से क्या बनती है, DDT बनती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा DDT। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद होता है हेलो एरीन। तो यहाँ पर उत्तर होगा हेलो एरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैमेक्सिन का सूत्र लिखिए। देखिए इसका सूत्र जो होता है C6H6 और Cl6,
ये, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसी को गैमेक्सिन कहा जाता है, इसी को लेंडेन कहा जाता है और इसी को 666 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 6 क्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। तो सूत्र लिखने को बोला है तो सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है, और ये गैमेक्सिन लेंडेन भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है? तो देखिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान जो होती है वो की जाती है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। अब सिल्वर नाइट्रेट से कैसे इसकी पहचान की जाती है? तो जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके सफेद अवक्षेप नहीं देता है, नहीं देता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इससे इसकी पहचान की जाती है शुद्ध क्लोरोफॉर्म की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है? तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किससे करवाएं कि DDT बने? तो हम करवाएंगे क्लोरल से, ठीक है, क्लोरल से। अब क्लोरल क्या होता है तो इसका भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्लोरल जो होता है CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जो होता है, इसी को कहा जाता है क्लोरल, ठीक है। सूत्र और नाम दोनों ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसमें सोडियम धातु का उपयोग होता है, तो उत्तर हमारा बन जाएगा सोडियम, है ना। तो सोडियम लिखें या Na लिख दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, IUPAC पद्धति में एल्किल हैलाइड का नाम लिखिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम IUPAC नाम जो लिखते हैं वो किसी भी हेलो एल्केन के लिखते हैं, ठीक है, पर हमें किसका लिख के दिखाना? एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड का जो नाम होता है IUPAC नाम, वो क्या होता है? तो जो आपके चैप्टर का नाम है ना, वही इसका नाम है, हेलो एल्केन, ये, ठीक है। क्योंकि IUPAC नाम जो हम लिखते हैं ना, तो उसमें हेलो और एल्केन ही लिखते हैं। कैसे? सॉरी, जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहां पर लिखा CH3CH2Cl, ये एक शब्द है, ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे? पहले हम बोलेंगे क्लोरो और फिर बोलेंगे एथेन। ये एल्केन हुआ, ये हेलो हुआ, तो हम IUPAC नाम इसका क्या होगा? क्लोरो एथेन। तो इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड का नाम बनेगा IUPAC हेलो एल्केन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सत्य सत्य में बताना है। तो ये सत्य होगा, इसका घनत्व सबसे अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल हैलाइड जो होंगे उसमें जो हैलोजन होगा उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो आयोडाइड की बात कर रहे हैं हम, तो आयोडाइड जो आयोडीन है वो हैलोजनों में कैसा है? सबसे बाद का है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा? ज्यादा होगा, तो एल्किल आयोडाइड का घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलय है, तो सही बात है, ये जल में नहीं घुलता है, ये अविलय होगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम रिक्त स्थान होता है। तो देखिए रिक्त स्थान था पर उत्तर उसमें नीचे ही दे दिया है, ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतल में रखा जाता है, गलत है, इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि रंगहीन तो सफेद हो जाएगी, मतलब व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट कांच की, पर क्लोरोफॉर्म को कैसी बोतलों में रखा जाता है? रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति क्रियाशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहते हैं। तो ये सत्य है, बिल्कुल इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हमें यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो विलियम संश्लेषण, तो विलियम संश्लेषण जो होता है ये ईथरीकरण बनाने की विधि में आता है, नाम आपने ध्यान दिया हो तो इससे क्या बनाया जाता है? ईथर बनाया जाएगा।
निश्चेतक जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, ये सैंडवेयर अभिक्रिया हेलोएरिन देती है, ये रेमरडेमन अभिक्रिया जो होती है ये सैलिसैल्डिहाइड देगी, तो इससे मिला देंगे सैलिसैल्डिहाइड से। उल्मान अभिक्रिया डाइफेनिल, चलिए डाइफेनिल होगा, और रोगाणुरोधी यौगिक आयोडोफॉर्म। तो इस प्रकार से हमें इसको मिलान करना है सही जोड़ी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, इसमें से सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, तो वो होता है CH2Cl2 का। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको शायद, तो ये लिखा है CH2Cl2, ठीक है, और ये 3rd नंबर पर दे रखा है। चलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयोडीन तथा NaOH के साथ में निम्न के साथ में गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है। तो देखिए आयोडोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसमें हम आयोडीन तथा NaOH के साथ में किसको लेते हैं, C2H5OH को, एथिल एल्कोहल को। चलिए, और एसीटोन से बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जिन है। तो देखिए फास्जिन जो होता है उसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ये COCl2, इसे फास्जिन कहा जाता है। और देखिए PH3 जो होता है ये क्या है, ये फास्फीन है। आपको दोनों चीजों को याद रखना है। PH3 क्या होता है, ये फास्फीन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया फास्जिन, तो फास्जिन के लिए कार्बोनिल क्लोराइड आता है COCl2, ये फास्जिन है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन आसानी से एसिड अभिक्रिया देगा। तो यहां पर ऑप्शन 3rd तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो होगा ये यहां पर आसानी से एसिड अभिक्रिया देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रियान 12 का सूत्र है। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि CCl2F2 जो होता है ये फ्रियान 12 का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 क्या कहलाता है। तो इसको हम देख ही चुके हैं कि क्या कहलाता है, तो ये फ्रियान कहलाता है, ठीक है, फ्रियान कहलाएगा। C6H6Cl2 का व्यापारिक नाम है। तो इसका व्यापारिक नाम हम देख चुके थे पहले, गैमेक्सिन, ठीक है, गैमेक्सिन इसे कहा जाता है। चलिए, और लिंडेन भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ में अभिक्रिया करके AgCl का श्वेत सफेद अवक्षेप देता है। तो आपको बताया था नहीं देता है, ठीक है, तो ये गलत होगा, ये सत्याशक्ति के रूप में यहाँ पर आया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं देता है, ठीक है, गलत होगा ये। तो ये थे आज के हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन से संबंधित चैप्टर के क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।